सत्र में फिर हम लोग 14वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। कहा कि ये बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का संग्रह करने का जो एक शौक़ होता है, जो एक रस आने लगता है व्यक्ति को, तो उसमें इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर कुछ लोग इस तरह से भी बोलते हैं, धन तो प्राप्त कर ही लिया या ये मनोरथ तो मैं पूरा कर ही रहा हूँ, लेकिन शत्रु, मेरे शत्रु भी तो हैं, दुश्मन हैं, जो मेरी आंखों में कांटे की तरह खटकते हैं, वे जो मेरी किसी भी तरह की खुशी के लिए बाधक हैं, तो उनके लिए कहा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा और मैं ही ईश्वर हूँ, मैं भगवान, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी का भगवान, इस दुनिया को चलाने वाला, मेरी मर्जी के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है, मैं ही ऐश्वर्य भोगने वाला हूँ, मैं ही सभी सिद्धियों का स्वामी हूँ और बलवान सुखी, मैं ही बहुत शक्ति वाला आदमी हूँ और मैं ही सुखी मनुष्य हूँ। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, दूसरे शत्रुओं को भी मारूंगा, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। इस तरह की भावना करने वाले लोग, मतलब यह सामान्य जनों के संग्रह से शुरुआत हुई चर्चा और चलते चलते वहाँ तक पहुँच गई कि कोई व्यक्ति किसी अधिकार को प्राप्त करने के बाद फिर वो किस तरह की स्थिति में आता है। तो हिटलर एक व्यक्ति था, मुसोलिनी भी एक व्यक्ति था, ईदी अमीन भी एक व्यक्ति था, स्टालिन भी एक व्यक्ति था। सब लोग अपने अपने तरह के व्यक्तित्व हुए दुनिया में, लेकिन उनके बारे में जो आप सोचते हैं कि वो तो एक देश का व्यक्ति था जिसने दुनिया को न जाने कितने दुनिया को मुश्किल में डाल दिया और स्वामित्व प्राप्त करने के लिए ज़मीन को अपने हाथ में काबू करने के लिए क्या कुछ किया। लेकिन आप लोग रात दिन देखते हैं ना, ज़मीनों पर कब्जा करना, दूसरों की चीज़ें छीन लेना, किस किस तरह की चीज़ें करने के लिए खड़े हो जाना, शत्रुओं को मारना, दुश्मनों को सामने से हटा देना। अब मैं ही मालिक हूँ, मैं दुनिया भर का ऐश्वर्य भोगने का अधिकार मेरा है, मैं संसार मेरे लिए है, मैं किसी को कुछ भी नहीं गिनता हूँ और मैं सिद्ध हूँ, सफल इंसान हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरी शक्ति के सामने कोई ठहर नहीं सकता, मेरे सुख के बराबर किसी का सुख नहीं है। इस तरह की अहम मान्यता वाली जो वृत्ति होती है कि फिर व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ कोई हिरण्यकश्यपु या फिर जो है किसी रावण या किसी और इस तरह के पात्र की बात करें, ऐसा नहीं है। घर घर में बहुत सारे लोग अपनी मर्जी चलाने वाले होते हैं, बस वो छोटा रूप होता है, उनका संसार एक छोटा सा संसार होता है, वहीं पर वो अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। उन्हें अगर जरा ज़्यादा बड़ा मौका मिल जाए तो फिर ज़्यादा लोगों को तंग करें। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ एक और कमाल का शब्द कहते हैं कि यह अभिमानी जीव की सफलता का गीत, मतलब इस तरह का जो अभिमानी व्यक्ति है जिसे नितांत आसुरी पुरुष जो है अपने मन में गीत की तरह गुनगुनाता रहता है, ये मार दिया, इसको और मैं ठिकाने लगाऊंगा, ये शत्रु मेरे सामने नहीं टिकना चाहिए, अब मैं ही मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी का स्वामी, मैं दुनिया भर के भोग भोगने वाला सबसे ज़्यादा सुखी इंसान, सबसे ज़्यादा सफल इंसान, मैं ही शक्ति वाला, मैं ही सुखी। और समझना चाहिए कि अपने आप को सबसे बड़ा स्वामी मान लेना, ईश्वर मान लेना, ये दुनिया में सबसे बड़ा पाप है।
सत्ता प्राप्त करने वाले, प्रभुत्व जमाने वाले लोगों में प्रलोभन हमेशा बढ़ता रहा है और अन्य लोगों पर शासन करने की प्रवृत्ति ने मनुष्य को एक तरह का दास बना दिया है, वस्तुओं का, पदार्थों का। और यहाँ हमें एक वह चीज़ जरूर ध्यान में रख लेनी चाहिए जो राजा भोज के जीवन की घटना, जब उनके चाचा मुंच ने उनको जो है, क्योंकि राजा भोज के पिता ने अपने मरते समय अपने भाई को ये कहा था, छोटे भाई को, कि मेरा बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो राज्य पाट इसको दे देना और तब तक के लिए साम्राज्य तुम संभालो। और जब वो बच्चा जवान हुआ, इसे तो लगने लगा कि मैंने इतना समय तक राज्य पाट चलाया है तो मेरा भी तो अधिकार है, भाई चला गया तो अब तो मैं ही मालिक हूँ, तो मेरा बेटा बैठना चाहिए गद्दी में। और कथा ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि कोई किसी की कपोल कल्पित घटना नहीं है, बनाई हुई कोई कहानी नहीं है। सार बता देता हूँ। जल्लाद के हाथ उसे मरवाने के लिए हत्यारे को भेज दिया कि पकड़ के ले जाओ और जंगल में ले जाकर बहला के ले जाओ, बहका कर के ले जाओ और जंगल में ले जाके इसको मार देना, और मुझे पता लगे कि तुमने मार दिया तो आंखें ले करके आना उसके। आप सोचिए, आदमी सत्ता, संपत्ति और प्रभुत्व के लिए कितना क्रूर व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया कि वो क्रूर कर्मी हैं। ऐसे लोग जो हैं बहुत क्रूर हो जाते हैं। जल्लाद जैसे ही वह हत्यारा मारने के लिए तैयार हुआ तो इस युवक ने उससे कहा कि तुम मुझे मारना चाह रहे हो, लेकिन क्यों? बोले राजा का आदेश है। बोले फिर मेरी कोई आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हो? तो उसने कहा बोलो क्या चाहते हो? कि एक पत्र लिखना चाहता हूँ। तो वहाँ जो वृक्ष खड़े थे वो भोज के वृक्ष थे, तो भोज पत्र पर उन्होंने अपने खून से एक पत्र लिखा। पत्र भी एक श्लोक था जिसका सार बता देता हूँ। भोज प्रबंध में श्लोक बहुत सारे राजा भोज के मिलते हैं और बड़े संदेश देने वाले हैं। तो उन्होंने ये लिखा कि मानधाता सतयुग में हुए हैं, बड़ा चक्रवर्ती सम्राट थे वे, साम्राज्य बहुत बड़ा था और बड़ी यश कीर्ति थी उनकी, और लोग कहते थे धरती उनके लिए बनी है। तो वो नहीं रहे और जमीन उनके साथ गई नहीं, और फिर राजा आते रहे, और फिर एक और राजा जिनके वंशज आज के भी राजा माने जाते हैं, कि जो सूर्यवंशी राम जी के कुल में पैदा हुए, अपने आप को बोलते हैं हम इतने बड़े कुल वाले हैं। राजा राम वे जो समुद्र पर पुल बांध गए, नहीं रहे वो वे। ऐसे करते करते उन्होंने उदाहरण दिए। जमीन किसी के साथ नहीं गई, धन किसी के साथ नहीं गया, वस्तुएं छूटती रह गई, लेकिन चाचा मुंच ऐसा लगता है सारी धरती तुम्हारे साथ जाएगी और सारा स्वामित्व तो तुम्हारा ही बना रह जाएगा। इस दुनिया में परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप हैं, आप तो ऐसे सोचते हैं। इसलिए शायद तुम जो है अपने इस भाई के बच्चे को मारना चाह रहे हो जो तुम्हारे पुत्र के समान है। बस ये पत्र लिखा, और संस्कृत में पत्र था, तो जैसे आजकल इंग्लिश चलती है तो उन दिनों जो है संस्कृत का ऐसे महत्व था। हालांकि मैं व्याख्या करने लग गया हूँ, मुझे चाहिए था कि मैं सिर्फ अर्थ बता के आगे बढ़ता, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद जल्लाद भी जब उस पत्र को पढ़ता है तो उसकी आंख में आंसू आ गए और उसने कहा कि भाई मैं किसी और देश में जाकर के गुजारा कर लूँगा, लेकिन तुझ जैसे धर्मात्मा बच्चे को मारना मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही। और उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें छिपा देता हूँ। उसने उसको कहीं जंगल में किसी गुफा में छिपा दिया।
और किसी एक जानवर की आंखें लेकर के वो गया और जा कर के बोला कि वो मैंने मार दिया। अब चाचा पूछता है उसने क्या कहा था आखिर में? बोले कुछ नहीं, बस आपको प्रणाम किया उसने और एक पत्र लिखा। तो पत्र पढ़ा और जो एक एक शब्द जो इतना मार्मिक था, हृदय को, कलेजे को चीर गया। वो जैसे खड़ा हो गया, आंख से टप टप आंसू बह रहे हैं। किस चीज के लिए मैं रिश्तों को खो बैठा हूं और ये ऐसा निर्दयी इंसान बन गया हूं। और मेरी संपत्ति मेरी है नहीं, ये तो दूसरे की दी हुई है, जिसकी है उसको देना नहीं चाह रहा और उसको मार रहा हूं। तो उसने कहा कि तू एक काम कर, जहां उसको मारा ना मुझे भी ले जाके वहीं मार दे, क्योंकि उसके बिना मैं भी जीना नहीं चाहता। उसकी आंखें मुझे लगता है मुझे दीवार पर चमकती हुई दिखाई देती रहेंगी हर समय। तो जब वो बहुत रोया तो उसके बाद उसने कहा साहब मैंने उसको मारा नहीं है, क्योंकि मेरी भी हालत यही हो गई थी जो आपकी हुई। मैंने भी उस समय वो पत्र पढ़ने के बाद में और उस बच्चे को देख करके, क्योंकि उसने कोई विरोध नहीं किया और आपको बुरा भला नहीं कहा, बस ये कहा उनको प्रणाम कह देना मेरा, और मेरी आखिरी इच्छा जो ये है ये मैं लिख रहा हूँ, ये दे देना उनको। उसके बाद वो वन गया और जाके वहीं तपस्वी बन गया, वानप्रस्थी हो गया। और उसने कहा कि यहीं मैं तुम्हारा राज्य पाठ तुम्हें लौटा रहा हूँ, क्योंकि राज करने का अधिकार तुम्हें है, धर्मात्मा को है, मुझे नहीं। बड़े परिवर्तन संसार में देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बार व्यक्ति के मन में ये लालच का रोग लगे तो भाई भाई के खून का प्यासा होता है, राजगद्दी का लालच लगे। रात दिन आप लोग इसी तरह का संसार देखते हैं। तो आइए फिर हम लोग जो है 15वें श्लोक में चलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। आढ्यो भी जन्वानमस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। मैं धनवान हूँ, मैं बड़ा धनी, बड़े कुटुंब वाला, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूपी जाल में समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में जाकर के गिरा करते हैं। तो ये तो हुआ एक सांस में अर्थ, लेकिन अब हम जरा एक एक शब्द के अनुसार इसको समझिए। आढ्य मतलब धनवान, अभिजनवान, इसका भी अर्थ समझ लीजिए अच्छे कुल में उत्पन्न। और वैसे देखा जाए तो इसका अर्थ सिर्फ अच्छे कुल में उत्पन्न ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसे मानिए कि जो अभिजनवान उसे कहते हैं जो 7 पीढ़ियों से श्रोत्रिय आदि गुणों से संपन्न वंश में जन्मा हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो है अभिजनवान बोला जाता है। मतलब आढ्यो अभिजनवानस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे जैसा धनवान नहीं। और 7 कुल में भी इतना गुणवान, श्रोत्रिय और समृद्धि से भरपूर वंश किसी दूसरे का नहीं जो मेरा है। को अन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन दूसरा है। और फिर आगे जो कहा, मैं ही यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य अज्ञान विमोहिता, मैं बड़े बड़े यज्ञ करूँगा, प्रसिद्धि के लिए लोग करते हैं, दान करूँगा दास्यामि,
बड़ा बड़ा कुछ दान करूँगा, मोदी से और मैं बहुत मौज मनाऊंगा, बड़े बड़े उत्सव और बड़े आयोजन करके। इस प्रकार से अज्ञान से विमोहित लोग, आसुरी संपदा वाले लोग इस तरह का व्यवहार किया करते हैं। मतलब अपने आप को आढ़्य मानना। तो इसके लिए शब्द अगर आढ़्य नहीं समझ में आ रहा हो तो इसके साथ में एक शब्द जोड़िए, धन, तब आपको समझ में आ जाएगा। धनाढ़, क्योंकि आमतौर से प्रचलित शब्द है। आढ़्य शब्द अलग से हम बोलते हैं तो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे आप कहते हैं धनाढ़, तो धन का स्वामी कुबेर, मैं कुबेर से भी ज़्यादा धनी, विष्णु भगवान से भी ज़्यादा ऐश्वर्य से युक्त हूँ, मेरा कुल ही सर्वश्रेष्ठ है, सारे जगत में मेरे जैसी उच्च स्थिति वाला कोई है ही नहीं, 7 पीढ़ियों में क्षत्रिय सर्वगुण संपन्न और समृद्धि के वंश में, मतलब ये तो आज के कोई अमीर बन गए, हम तो 7 पीढ़ियों से हैं, ऐसा बोलते ना लोग। हमारी कोई दौलत आज से चली आ रही है, हमारा खानदान, कुल खानदान वहाँ से, ये वो, इस तरह का अहंकार प्रदर्शन करना और नाम के लिए यज्ञ करना, मैं ये भी करूँगा, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, दान में भी मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अभी पीछे जब कोरोना का समय था तो अजीम प्रेम जी ने 1100 करोड़ रुपए का सहयोग किया कोरोना में पीड़ित लोगों के लिए, और कहीं विज्ञापन नहीं, कहीं शोर शराबा नहीं, कहीं जाकर किसी के सामने टीवी में लाने के लिए मैंने ये कर दिया वो कर दिया। और उस व्यक्ति ने एक बड़ा योगदान, 8,000 करोड़ रुपया जो है समाज के कल्याण के लिए लगाया। करने वाले जो लोग होते हैं असल में तो असली धनी वही कहे जाते हैं। जैसे वारन बफेट जो है 80% अपनी समृद्धि समाज के कल्याण में लगा दी। 1 लाख करोड़ का साम्राज्य व्यक्ति का हो, उसमें से 80% 80,000 करोड़ रुपए उठा के दान कर दे। लोग कहेंगे बुद्धि खराब है क्या? आनंद लेते हैं लोग। और अखबार बांट बांट करके घर घर में बच्चा था, जब अपने जीवन को ऊंचा उठाया, वहां से यात्रा शुरू की। लिया है देने के लिए। सूरज लेता है रोज और लेता है समुद्र से, उससे ऐसे लेता है कि समुद्र को भी पता नहीं लगता। लेकिन लेकर के करता क्या है? अपनी तिजोरी में बंद करके रख लें, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ जाके बरसाता है। इसलिए सामाजिक संस्थाएं यही तो करती हैं कि जन जन से लेकर के ज़रूरतमंदों के लिए, महान कार्यों के लिए फिर उसको लगाया करते हैं। इसलिए 2 ही तरीके चलते हैं, ले करके देना या कमा करके देना। तो इसलिए अब वो भी व्यवस्था करनी पड़ती है कि संस्था जो है लेकर भी दे रही है और कमा करके भी देने की व्यवस्था बनाई जा रही। लेकिन जब कमा कर देने की बात आती है तब लोग चिल्लाते, और बिजनेस शुरू कर दिया संस्था वालों ने। मांगते हुए तो ठीक लगते हैं उनको, मांगो और बांटो। अब कमा के दोगे तो बड़ी मुसीबत है। बिजनेस कर दिया, बिजनेस। प्रश्न ये नहीं है कि आप किस तरह कार्य कर रहे हैं, प्रश्न है कि आप किस लिए कार्य कर रहे हैं। चाकू तो हाथ में जो है डाकू के भी है, सर्जन के भी है। एक जान ले रहा है, एक जान बचा रहा है। उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 15 श्लोक हुए। अब हम लोग अगले सत्र में आगे बढ़ेंगे। आइए अगले सत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। यह 16वां श्लोक है, 16वें अध्याय का 16वां श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः
प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरके शुचौ। कहा गया है अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूपी जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त ऐसे जो आसुर लोग हैं वो बहुत ही गंदे घोर गंदे नरक में जा कर के गिरा करते हैं। उन लोगों की स्थिति बहुत ही अपवित्र नरक में गिरने की होती है। तो अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहजाल में फंसे और विषय भोगों में आसक्त ऐसे जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं वह घोर अपवित्र नरक में गिरते हैं। तो यहाँ पर 2-3 शब्द देखने योग्य हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, जिनके अनेक ऐसे लोग जिनके चित्त जो हैं वो विभ्रांत हैं। आत्म केंद्रित विषयासक्त पुरुष जिनका मन सदैव ही बेचैन रहता है, ऐसे लोग अर्थात जिनका चित्त विभ्रम से भरा हुआ है, बेचैन लोग हैं। और बेचैन होने के कारण अंदर व्यक्ति अगर दुखी है या बेचैन है या किसी अलग तरह के विकार से ग्रस्त है तो संसार को देखने की दृष्टि भी उसकी वैसी होती है, उसी तरह का व्यवहार भी करने लग जाता है। और वैसा व्यवहार करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है वो संसार को प्रेम नहीं दे पाता। घृणा देना, विनाश करना, हिंसा करना, चोट पहुंचाना, छीन लेना, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों में होती है। और फिर शब्द एक और है प्रसक्ता काम भोगेषु, विषय भोगों में जो बहुत ही आसक्त हैं, जिंदगी उसी को मान लेते हैं। पतंति नरके शुचौ अशुचौ, अपवित्र नरक में जाकर के वे लोग गिरते हैं। तो ये सब बताने के लिए एक बात बहुत सोचने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि यह सब सुनने देखने में तो लगता है कि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, कोई थोड़ा कम करता, कोई ज़्यादा करता। संसार में रमे हुए लोग, विषय भोगों में रमे हुए, धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अपने शत्रु के प्रति सभी लोग कठोर होते हैं, लेकिन किसी की मात्रा बहुत अधिक होती है। जिनकी मात्रा ज़्यादा मात्रा में अधिक क्रूर हो गए हैं तो उनके लिए घोर नरक है। लेकिन जो लोग थोड़ा थोड़ा इधर चल रहे हैं तो रास्ता वही है कि वह किसी इस प्रकार के भंवर जाल से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए अगले श्लोक में फिर ये कहा गया आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले, विनय रहित, धन मान के मद से युक्त और पाखंड से नाम के लिए विधि रहित यज्ञों के द्वारा पूजन करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को बड़ा धार्मिक, यज्ञशील, परोपकारी दर्शाते हैं, लेकिन वो होते नहीं। शब्द जैसे श्लोक में हैं उनको भी सामने रख लें, क्योंकि शब्दों को भी अगर हम लोग देखें तो फिर कुछ व्याख्या का अलग आपको आनंद आएगा। एक शब्द यहाँ दिया है आत्मसंभाविता। इसका अर्थ होता है अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, जो अपने आप को मानते हैं कि हम तो हैं ही श्रेष्ठ। एक शब्द और है स्तब्धा, स्तब्ध। तो इसका मतलब होता है सामान्य भाषा में तो ढीठ बोलते हैं, और अगर वैसे अर्थ किया जाए तो विनय रहित, जिसमें कोई नम्रता नहीं, किसी भी प्रकार की नम्रता नहीं, शालीनता नहीं है। वो कहते हैं ना कि पिता जो है बुद्धिमत्ता सिखाता है और माँ जो है
वो मैनर्स देती है और विनम्रता देती है। दोनों का अलग अलग रूप हो सकता है, तो व्याख्या नहीं, हम आगे चलते हैं। उसके बाद एक और शब्द आप देखिए, धन मान मदान वेता। धन और झूठी प्रतिष्ठा के मद से जो भरे हुए लोग हैं, वास्तव में वो उस सम्मान के योग्य नहीं है, लेकिन अपने आप को वैसा सम्मानित मानते हुए संसार के सामने पाखंड करते हैं। इसलिए शब्द है दंभेन अविधिपूर्वकम नाम यज्ञस्ते यजन्ते। वैसे लोग जो है, दंभी पाखंडी लोग जो है, उनको किसी विधि विशेष का भी ध्यान नहीं होता। वो तो विधि के नाम पर जो है सामने दिखाई देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे नेता लोग जो है झाड़ू हाथ में लेकर साफ सफाई करने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन और इतने प्यार से खड़े होते हैं, इतने विनम्र भाव से खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि सच्चा सेवक तो अभी आया है, पर वो तभी तक जब तक कैमरा देख रहा है। उसके बाद तो वहीं फेंक कर झाड़ू। आपने देखा होगा गांव में जाकर गरीब के यहाँ जाके सोएंगे, उसकी खाट पे जाके बैठेंगे। कभी कभी तो मुसीबत हो जाती है कि आदमी खाट पे बैठने गया है, वहाँ पहले से दूसरा नेता बैठा, फिर वो कहते हैं कोई छतवत, बोले छत पे भी 4 नेता चढ़े हुए हैं पहले से, क्योंकि चुनाव का समय है। इस समय विनम्रता का प्रदर्शन तो होगा। ऐसे हाथ जोड़कर चलते हैं, ऐसा लगता है कि ये लोग रात में सोते भी होंगे हाथ जोड़ के। वो कुछ समय के लिए हाथ जोड़ते हैं, बाकी फिर तो सारे 5 साल तक तो हाथ ही जुड़वाते हैं। तो इस तरह से जो दंभी लोग होते हैं, दिखावे के नाम पर बड़े बड़े यज्ञ करने वाले और अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, लेकिन विनय रहित पर विनम्र दिखाई देंगे। धन मान से, अपने झूठी प्रतिष्ठा और मद से युक्त रहने वाले लोग जो हैं, नम्रता रहित है, स्वयं को सर्वगुण संपन्न मानते हैं, दूसरों को हेय और तुच्छ समझते हैं, गुरुजनों के प्रति भी जो उद्धत व्यवहार करते हैं, और यज्ञ आदि करने का जो है पाखंड करने वाले, मद में जो चूर लोग हैं, ऐसे आसुरी लोग। 18वां श्लोक फिर देखिए, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म पर देहेषु प्रदुषंतो अभ्यसूयकाः। अहंकार से, बल से, दर्प से, काम क्रोध के वशीभूत हुए, पर निंदा में रुचि रखने वाले, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष रखने वाले, ऐसे जो लोग हैं वे आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं। मानसिक और भौतिक शक्ति के गर्व से कोई मान न दे तो क्रोध में क्रोधित हो जाए। मानसिक भौतिक शक्ति से जो गर्व से गर्वित हैं, और किसी व्यक्ति ने अगर उनको मान नहीं दिया तो उसके साथ क्रोध तो करते ही हैं, दुश्मनी का व्यवहार करने लग जाते हैं। जिन्हें केवल अपना आपा ही पसंद है, उनकी योजना में अगर कोई बाधा डाल दे तो उसके साथ में वो क्रूरता का व्यवहार करते हैं, और उनके अंदर दानशीलता नहीं होती, कृपण होते हैं। और जिस प्रकार से रात में अंधेरा बढ़ता जाता है, इस तरह से ऐसे इन लोगों के जीवन में क्रूरता बढ़ती जाती है और अज्ञान का अंधेरा भी बढ़ता जाता है। ऐसे जिनका अहंकार, दर्प, मान, मोह हर दिन बढ़ता रहे, ऐसे आसुरी लोग। ये सब वर्णन करने के बाद में जिनके बारे में कहा कि घोर नरक में पड़ते हैं, तो फिर आप देखिए 19वें श्लोक में जा कर के भगवान श्री कृष्ण फिर इस श्लोक के भाव को पूरा करते हैं। तान अहम द्विष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य अजस्र शुभानाशुरेष्वेव योनिषु। उन क्रूर ईर्ष्यालु अशुभ कर्मकारी नराधमों को संसार में मैं सदा आसुरी योनियों में गिराता हूँ।
तो यहाँ एक शब्द है अजस्र, अनवरत के लिए आता है, लेकिन यहाँ अर्थ होगा इसका सदा। और आसुरीश शब्द का एक प्रयोग किया भगवान कृष्ण ने, तो उसका अर्थ आसुरी ही होगा। आसुरीश एव योनिषु, आसुरी योनियों में ऐसे सभी जो क्रूर हैं, ईर्ष्यालु हैं और अशुभ कर्म करने वाले जो नराधम हैं, उनको मैं ऐसी योनियों में गिराता हूँ, क्योंकि भगवान कर्म फलदाता है, उसी रूप में उस शक्ति को माना जाना चाहिए। और ईश्वर द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी नराधमों को बार बार आसुरी योनियों में गिराते हैं। और भगवान नहीं गिराते, बल्कि ये समझिए कि उन क्रूर कर्मी लोगों के कर्म ही उनको नरक की तरफ लेकर जाते हैं। भगवान कोई किसी से बदला नहीं लेते। इसलिए फिर उन्होंने 20वें श्लोक में कहा, आसुरीम योनि मापन्ना, आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। आगे फिर वो कहते हैं कि हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार वह मुझे, मतलब भगवान को नहीं प्राप्त होकर अधम गति को प्राप्त होते हैं। ये पतित असुर राक्षसी योनियों में गिराए जाते हैं। दुराचारी, दंभपूर्ण, निंदक, अहंकारी, क्रोधी, क्रूर कर्मी, धोखेबाज, निर्लज्ज लोग आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। वे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से वंचित होकर अधम गति को प्राप्त होते हैं। निम्न योनि से मतलब यहाँ आप व्याघ्र, सर्प, जीव जंतु जो बहुत ही निम्न श्रेणी के हैं, उन योनियों में जा कर के गिरते हैं। इस प्रकार से उन लोगों की गति होती है। तो थोड़ा सा इस पर एक दृष्टि हम लोग डाल दें। व्यक्ति के कर्म जो है उनको ले जाकर दुख दिलाते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति को स्वर्ग और नरक जो है इस धरती से ही लेकर आदमी जाता है। प्रत्येक व्यक्ति हर दिन अपने कर्मों का जाल बुन रहा होता है। हम लोग जो भी कुछ कर्म कर रहे होते हैं, हमारा प्रत्येक कर्म जो है वो बीज बन करके, संस्कार बन करके हमारे चित्त पर अंकित होता जाता है, रिकॉर्ड होता जाता है। चित्त को ही कहा जाता है कि वो लिख रहा है। उसको चित्रगुप्त कहा गया पुराणों ने। पुराणकारों ने जिस तरह से कथाओं को लेकर के और समझाने के लिए सामान्य जनों के लिए जिस तरह से वो कथाएं दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं, वो वास्तव में बहुत बड़ा संदेश है कि चित्रगुप्त लिख रहे हैं और हम कर्म कर रहे हैं। तो 700 करोड़ 760 करोड़ लोग इस समय धरती पर हैं। उन सब के कर्म लिख रहे हैं चित्रगुप्त। बड़ा भारी उनके पास जो है कोई ऑफिस बना होगा जहाँ पर इतने सारे लोग जो है, और कभी हड़ताल पर भी नहीं जाते, 24 घंटे काम पे लगे हुए हैं। लेकिन वास्तविकता समझाने के लिए कहा कि चित्रगुप्त की बही कोई और नहीं है, आपका चित्त है। और ऑटोमेशन से आप ही अपने कर्म लिख रहे हो, और आपको ही अपने आप खुद ही वकील बनोगे और खुद ही अपने जज बनोगे जिस समय शरीर छूटेगा। आँखों के सामने अच्छे बुरे कर्मों के बीच एक रेखा खिंच जाएगी, और जैसे ही व्यक्ति सामने खड़ा होगा, गवाह भी खुद है, अपनी वकालत भी खुद ही करेगा। भगवान जी, मैं नहीं चाहता था, मेरे से हो गया, अनजाने में बहका दिया गया था। कुछ भी बोलिए आप, उस समय इतना कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति जो है खुद ही बोल देता है ये गलत था, और बोलने में भी समय लगता है। वहाँ तो जो अंदर आवाज़ भी नहीं आती, बल्कि समझ आ जाता है कि इतना जीवन काला है, इतना जीवन हमारा शुभ है, प्रकाश से भरा हुआ है। एक रेखा खिंच जाती और बस उसी के आधार पर जीव की गति होती है। और अंत में वही अतृप्त वासनाएं व्यक्ति के जीवन में रह जाती हैं कि ये कुछ तो कर्ज चुकाने के लिए वापस आना पड़ेगा। जो तुमने किया है
और कुछ वे जो अतृप्त वासनाएं हैं व्यक्ति को लेकर आती हैं, और वो वासना इस तरह भी होती है जो पुराणकारों ने बड़े ढंग से कहानियाँ लिखी, जिसका सार ये है कि व्यक्ति जो है वो सेठ था, उसके बाद बैल बना, बैल के बाद फिर वो जो है अपने घर के अंदर जो है एक मेंढक बन गया, नाली में बैठा हुआ है। तो नारद जी जाकर पूछते हैं यहाँ क्यों बैठे हो, चोला बदल गया, मुक्त हो। तो वो कहता है कि मेरी वंश बेल है ना, दरवाजे के पास नाली है, यहाँ मैं बैठा हूँ, आते जाते देखता हूँ इनको, खुश होता हूँ। तो नारद जी जाकर भगवान जी से कहते हैं कि एक जीव के कल्याण के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी, उसको समझाया भी, लेकिन वो चोला बदलता रहा और अपने घर के सामने वहाँ बैठा, और देखिए गंदी नाली में जहाँ उन बच्चों की सबकी दुर्गंध वाला पानी अंदर से आता है छल के, उस जगह बैठा, उसमें रात दिन स्नान कर रहा है वो। भगवान कहते हैं ये मोह है भाई। नारद जी जब ये टूटेगा ना, इन्हीं में से कोई एक दिन जो पत्थर वत्थर मारेगा और फिर इसके प्राण निकलेगा। अरे मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा था भाई, देख ही तो रहा था तुम्हें। तो उस समय इसका मोह टूटेगा, तब इसकी मुक्ति होगी। कि ऐसे व्यक्ति बंधा हुआ रहता है, आदमी के कर्म ही तो हैं वो लेकर जाते हैं। इसलिए जो है आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा कि 3 नरक के द्वार हैं। उन 3 नरक के द्वार को फिर भगवान कृष्ण 21वें श्लोक में बोलते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत। कहते हैं अर्जुन, आत्मा का विनाश करने वाले मतलब पतन कराने वाले ऊंचे पवित्र आत्मा को नरक की तरफ ले जाने वाले 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। बस इन 3 अवगुणों को कोई त्यागे तो बस उसके जीवन में स्वर्ग शुरू हो जाता है। अन्यथा व्यक्ति जो है दुख की तरफ ही चलता जाता है। असुरत्व की नींव है ये 3। जीव से महापाप करवाते हैं, काम जीव को अंधा बना देता है और कुल का स्वयं ही पूर्वजों का मान भंग करा देता है। और इसी रूप में आप शुरुआत कहाँ से होती है, तो अब इसको हम व्याख्या के रूप में समझने की चेष्टा करेंगे कि कहाँ से शुरुआत होती है। पहले जागती है कामना, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। भगवान श्री कृष्ण ने पहले यही समझाया था। किसी चीज़ का जब आप लोग बहुत ध्यान करते हैं तो उसे प्राप्त करने की संग भावना पैदा होती है, और फिर उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है आदमी। उस प्रयत्न में जो है अगर सफल हो जाए तो लोभ बढ़ेगा, और अगर किसी ने बाधा डाल दी तो क्रोध बढ़ेगा, तो एक संसार शुरू हो गया। अब इसकी व्याख्या आगे चल करके समझने वाली है, और यह एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है जिसकी चर्चा हम लोग कल करें।